हाँ, तो बच्चों अब हम सब एकादशः पाठः का जो आगे का अभ्यास है, उसको मैं बढ़ाऊँगा। आपको बताया था कि आगे के अभ्यास भी देखे आना और पिछले अभ्यास और शब्दार्थ इत्यादि को पूरा कर लेना। तो चलें आज हम सब मंगलम के बाद एकादशः पाठः का अभ्यास करते हैं बच्चों। यथा द्यौश्य पृथिवी च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा हर्षरात्रि च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे महाबिभेः यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः एवा मे प्राणमा बिभेः एवा मे प्राणमा बिभेः। तो पहला प्रश्न हम लोग इसके पहले कर लिए थे, एक पद में उत्तर लिखना। इसके बाद बच्चों दूसरा आता है अभ्यास, जिसमें लिखा हुआ है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। मतलब जिनके नीचे रेखा खींची हुई है, लाइन खींची गई है, उससे प्रश्न बनाना है और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। पहला वाक्य है इसमें कालेन चटकायाः संततिः जाता। समय पर गौरैया के संतान हुई। तो यहाँ प्रश्न बनेगा चटका को अगर हटाना है समय से किसकी संतान हुई। चटकायाः षष्ठी एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो किम शब्द का षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग में लिखना है हमको और पूरे सभी वाक्य के शब्दों को उसी तरह से दोहराना है। तो हम लिखेंगे इसका कालेन। मेरे साथ-साथ आप लोग भी लिखते चलिए। कालेन कस्याः सन्ततिः जाता। समय से किसकी संतान हुई। इस तरह से इसका आप बना लें। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कालेन कस्याः सन्ततिः जाता। कालेन कस्याः सन्ततिः जाता। इस तरह से लिख लें। दूसरा प्रश्न बनाना है इसमें चटकायाः नीडम भूइ अपतत। चटका का घोंसला जमीन पर गिर गया। तो नीडम को हटाना है। तो चटका का गौरैया का क्या जमीन पर गिर गया। नीडम शब्द यहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रथमा एक वचन का रूप है। तो किम का नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में किम शब्द बनता है। तो हम लिखेंगे बच्चों चटकायाः 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 किम चटकायाः किम भूइ अपतत। चटकायाः किम भूइ अपतत। गौरैया का क्या जमीन पर गिर गया। अगला वाक्य है गजस्य वधे नैव मम दुःखम अपसरेत। हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर हो सकता है। प्रश्न बनेगा किसके वध से ही मेरा दुख दूर हो सकता है। तो गजस्य की जगह किम का पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में कस्य शब्द बनता है।
तो हम बनाएँगे इसको कस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। कस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। कस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। किसके वध से मेरा दुख दूर हो सकता है। घ नंबर है काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। कठफोड़वा चोंच से हाथी की आंखें फोड़ेगा। चोंच से बनाना है उसका, यह स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन का रूप है। तो कठफोड़वा किससे आंखें फोड़ेगा हाथी की, तो किम का तृतीया एक वचन स्त्रीलिंग में कया। तो इसको हम लिखेंगे काष्ठकूटः 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 कया नयने। गजस से पहले लिखना है बच्चों, गजस से छूट गया। कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। स्फोटयिष्यति। प्रश्नवाचक चिन्ह। काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट किस चीज से हाथी की आंखें फोड़ेगा। लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से ये बन गया आपका। देखिए अभी एक साथ मैं ये चार जो वाक्य बनाया उसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तरह से चार प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न निर्माण के वाक्य आपको बनाने हैं। एक बार फिर से मिला लीजिए कहीं छूटा हो तो। एक बार फिर से मिला लें अगर कहीं छूटा है तो। कालेन कस्याः सन्ततिः जाता, चटकायाः किं भूयभितत्, गजस्य कस्य वधेनैव मम दुःखमप्सरेत्, काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। इतना मैंने यहाँ पर आपको बताया। इस अभ्यास को कर लिए होंगे मेरी उम्मीद है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ क्रियापद इसमें दिए गए हैं बच्चों। उन क्रियाओं को कहाँ पर कौन सी क्रिया प्रयोग होगी उसको लिख करके हमें वाक्य पूरा करना है। तो कौन कौन सी क्रियाएं दी गई हैं उसको हम देखते हैं एक बार कि कौन कौन सी क्रिया दी गई है। ये तो चौथा आ गया, इसके पहले वाले पेज में होगा बच्चों। इसके पहले वाले पेज में हम क्रिया को देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर है, अभी आ रहा है ये 6 क्रियापद हैं और 6 वाक्य हैं। जिसमें जो क्रियापद आएगी उसको लिख करके वाक्य को पूरा करना है। पहले अभ्यास को देख लेते हैं फिर लिखते हैं हम।
पहले आपको समझा देता हूँ, फिर लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्न संख्या 3 है। दूसरा प्रश्न किए, तीसरा ये देख रहे हैं बच्चों अब। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। बॉक्स से, मंजूषा से, पेटी से या संदूक से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला शब्द है करिष्यामि मतलब करूँगा। गमिष्यति, गमिष्यति मतलब जाएगा। अनयत, अनयत का मतलब ले गया। पतिष्यति, पतिष्यत मतलब गिरेगा। पतिष्यत मतलब गिरेगा या गिर जाएगा। स्फोटयिष्यत मतलब फोड़ेगा, फोड़ देगा। त्रोटयति मतलब तोड़ता है। त्रोटयति मतलब तोड़ता है। अब शब्द हैं इसमें आप समझ में जाएँगे जैसे काष्ठकूटः, काशकूटः चंचवा गजस्य नयने। कठफोड़वा चोंच से हाथी की आँखें क्या करेगा बच्चों? फोड़ देगा। तो यहाँ पर स्फोट स्थिति आएगा पहले में। मार्गे स्थितः अभिशब्दम, पहले में आएगा, देखें स्फोट स्थिति। दूसरा देखिए, मार्गे स्थितः अपशब्दम, रास्ते में रुक करके मैं भी शब्द करिष्यामि करूँगा, मैं भी आवाज़ करूँगा। तीसरा, तृषार्तः गजः जलाशयम्, प्यासा हाथी, प्यासा हाथी तालाब की ओर क्या करेगा? जाएगा। तो गमिष्यत इसके साथ हो जाएगा। गजः गर्ते, हाथी गड्ढे में क्या होगा? पतिष्यति, गिर जाएगा। पतिष्यति। काशकूटः ताम मक्षिकाया समीपम, का कठफोड़वा उसको मक्खी के पास क्या किया? अनयत, ले गया। गौरैया को मक्खी के पास ले गया। फिर इसके बाद देखो बच्चों, गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः, हाथी सूंड से पेड़ की शाखाओं को क्या कर देता है? त्रोटयति, तोड़ देता है। तो इस तरह से हम क्रियाओं का उचित प्रयोग करते हुए यहाँ पर कार्य करते हैं बच्चों। देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए अभ्यास में बनाया हूँ। अब अभ्यास में इन शब्दों को भर करके पूरा करेंगे। दिखा दिया हूँ शब्द आपको। काशकूटः गजस्य नयने, काशकूटः चंचवा गजस्य नयने, चोंच से हाथी की आंखें क्या करेगा? करेगा हाथी की आंखें फोड़ देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों नयने के आगे स्फोटयिष्यति, स्फोटयिष्यति लिख लेंगे। थोड़ा सा, चलो ठीक है, नहीं तो मोटे पेन से लिख देते हैं। स्फोटयिष्यति। इसके आगे है मार्गे स्थितः हम अब शब्दम करिष्यामि, समझा चुका हूँ, शब्द करूँगा। यहाँ पर करिष्यामि लिख करके वाक्य पूरा करेंगे। पहले में स्फोटयिष्यति और दूसरी जगह लिखेंगे हम करिष्यामि, शब्दम करिष्यामि। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में रुका हुआ मैं भी शब्द करूँगा। मैं भी शब्द करूँगा। इसके बाद है तृषार्तः गजः जलाशयम् गमिष्यति।
तालाब की ओर हाथी जाएगा। गमिष्यति करेंगे वहाँ पर। गमिष्यति। गमिष्यति। इसके बाद फिर है गजः गर्ते। हाथी गड्ढे में क्या होगा? पतिष्यति, गिर जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप पतिष्यति। पतिष्यति। पतिष्यत मतलब गिर जाएगा। गजः गर्ते पतिष्यति। इसके बाद है काशकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। काशकूट उसे मक्खी के पास ले गया। यहाँ पर अनयत लिखेंगे। इसके बाद फिर आएगा बच्चों गजः शुंडेन वृक्ष शाखा। हाथी सूंड से पेड़ की डालों को तोड़ देता है। इसके लिए शब्द लिखा गया है वहाँ पर मंजूषा में त्रोटयति। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो आपने ये लिख लिया यहाँ पर पांचों 6 वाक्य जो थे। काशकूटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। मार्गे अहमपि शब्दं करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति। काशकूटः तां मक्षिकाया समीपम अनयत्। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। इस तरह यह अभ्यास हमारा पूरा हुआ बच्चों। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है इसमें चटकायाः विलापम श्रुत्वा काशकूटः ताम किम अपृच्छत। गौरैया का रोना सुन करके कठफोड़वा ने उससे क्या पूछा। अब उत्तर लिखते हैं बच्चों इसका। उत्तर लिखते हैं प्रश्न की मदद से। प्रश्न की मदद से। चटकायाः चटकायाः विलापम श्रुत्वा। चटकायाः विलापम श्रुत्वा। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः काष्ठकूटः अवदत्। चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट अवदत् नहीं है बच्चों, अवदत् को हटाएंगे। काष्ठकूटः ताम अपृच्छत। ताम अपृच्छत। काष्ठकूटः ताम अपृच्छत। भद्रे भद्रे किमर्थम विलपसि। भद्रे किमर्थम विलपसि। इति।
भद्रे किमर्थम विलपसि इति। ये यहाँ पर दिख सकता है आपको, यहाँ लिखा हुआ है। बहुत आगे बढ़ना पड़ता है बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रश्न को लिखते समय उत्तर थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, तब वहाँ से हम अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न के उत्तर को हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, पहले पैराग्राफ में अंतिम शब्द देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, भद्रे किमर्थम विलपस इति, ताम पृच्छत भद्रे किमर्थम विलपस इति। तो इसी को बच्चों लिखना है उत्तर में, इसी को उत्तर में लिखना है। तो इस तरह से हम पाठ को देख करके ये दिखाना चाह रहे थे कि वहाँ से देख करके अगर लिखेंगे तो हम उत्तर स्वयं लिख सकते हैं। आगे है ख का प्रश्न कि चटकायाः काशकूटस्य वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। दोनों की बात सुन करके मक्खी क्या बोली। तब उत्तर इसी तरह से लिखेंगे हम लोग। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ममापि मित्रम अवदत्। ममापि मित्रम मित्रम मण्डूकः मेघनादः अस्ति। मण्डूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। गौरैया और कठफोड़वा की बात सुनकर मक्खी बोली कि मेरा भी दोस्त मंडूक मेढक मतलब मेघनाद है, जल्दी ही उसके पास पहुंचकर जैसा उचित है वैसा करेंगे। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। यथोचितं करिष्यामः। आज इतना ही रोकता हूँ। इसके अगले कालांश में बचा हुआ अभ्यास पूरा कर दूंगा। इसको आप लोग अच्छे से यहाँ तक का अभ्यास कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे कि अगले दिन फिर आगे लिखने में कोई समस्या न आए और हम लोग अच्छे से पूरा अभ्यास कर लेंगे। अब एकादश का अभ्यास अगले कालांश में पूरा हो जाएगा।